सितंबर को यूपी के बरेली में हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा, एक कड़ा रुख इस पूरे मुद्दे पर अपनाया और उन्होंने कहा कि अगर मौलाना ने यह सोच लिया था कि यहां पर उनका शासन नहीं है तो वो गलत थे, ऐसी सजा देंगे, ऐसा इलाज करेंगे कि कई पीढ़ियां याद करेंगी। और फिर निकल गया बुलडोजर। लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश में अपराध के मामले में बुलडोजर निकला। बरेली हिंसा के पहले उन्नाव, कानपुर जैसी जगहों पर आलम मोहम्मद के नाम पर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन इसी के साथ साथ हंगामा हुआ, हिंसा की भी खबरें आई। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद अचानक बहस आलम मोहम्मद पर मची खींचतान से हटकर बुलडोजर पर आ गई है। क्या बुलडोजर जस्टिस सही है? विपक्ष ये बार बार पूछता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा है कि आखिर कब तक आप इस तरह से अपने न्याय को चलाएंगे और उसको न्याय संगत माना है, नहीं माना है, इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट। इसी हफ्ते बरेली हिंसा पर एक्शन में आया योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर विजयदशमी के दिन संभल में भी गरज पड़ा। वैसे तो संभल में चले बुलडोजर पर अब तक कोई विवाद या बवाल नहीं हुआ है, लेकिन ये योगी राज की वो पहचान जरूर है जहां कानून का राज कायम करने के लिए बुलडोजर चलने का दावा है। संभल के राय बुजुर्ग गांव में ग्राम सभा की जमीन और सरकारी तालाब पर बने अवैध मैरिज हॉल और अवैध मस्जिद के ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो गया है। जिस जनता मैरिज हॉल में बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, आप उसमें देख सकते हैं इस वक्त आपको जो है 4 बुलडोजर यहाँ पर जो है खड़े हुए नजर आएंगे, जिन्होंने इस पूरे कंस्ट्रक्शन को एक साथ मिलकर के जो है एक पूरी जो है इसको पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। मैरिज हॉल पर तो प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, लेकिन मस्जिद पर प्रशासन से 4 दिन की मोहलत मिलने के बावजूद खुद मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी। संभल में मस्जिद को जो ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था, उसको प्रशासन ने 4 दिन का नोटिस दिया। और अब इंतजामिया कमेटी की तरफ से देखिए मस्जिद खुद ही इंतजामिया कमेटी के लोग तोड़ रहे हैं। 4 दिन का वक्त मांगा गया था, आप लोगों ने 4 दिन का वक्त मांगा था। जी उतार तो रहे हैं 4 दिन के लिए। पूरी मस्जिद ढहा जी, वो अब आगे की बात का जैसे भी होगा, मतलब हम उतारने लगे इसको अब। जी। प्रशासन ने कितने दिन का टाइम दिया आप लोगों को? वो मालूम ना। ये दीवार तोड़ी जा रही है, लोग अपना काम करने लगे हैं। संभल में जिन अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई, उन्हें गिराने का आदेश 2 सितंबर को तहसीलदार कोर्ट ने सुनाया था। मैरिज हॉल और मस्जिद का निर्माण कराने वाले मिंजार नाम के व्यक्ति की आपत्तियों को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दोनों निर्माण मिलाकर लगभग 2800 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा था। 691 नंबर गाटा संख्या रावा बुजुर्ग में जनता मैरिज हॉल बना हुआ है, जो 2310 वर्ग मीटर तालाब है वहाँ पे। और इस तालाब पे कब्जे के कारण पूरे ग्राम में जल भराव भी रहता है, और इसी कारण हमने पहले तहसीलदार न्यायालय में वाद दर्ज हुआ था, और उस वाद दर्ज के अनुसार न्यायालय में मुकदमा चला, सभी पक्षों को सुना गया और 1 महीने पूर्व ध्वस्तीकरण का आदेश दिया, और उसी के अंतर्गत आज कार्रवाई की जा रही है। जहां संभल में भारी पुलिस बल के बीच अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई शुरू हुई, तो वहीं बरेली में हिंसा के मुख्य आरोपी तौकीर रजा के करीबियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाने वाला प्रशासन बेहद सख्त रवैया अपना रहा है। गुरुवार को विजयदशमी और अगले दिन जुमे की नमाज के मद्देनजर बरेली की संवेदनशील जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। महिला सुरक्षा कर्मियों की वीरांगना बटालियन भी मैदान में है। पिछले हफ्ते जुमे की नमाज के बाद ही आलम मोहम्मद के नाम पर हिंसा हुई थी। बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी तौकीर रजा के अलावा हिंसा को अंजाम देने में अहम रोल निभाने के आरोपी नफीस, नदीम, इदरीस, शमशाद और ताजिन को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस लगातार गिरफ्तारियां, एनकाउंटर और बरामदगी कर रही है। इस बीच दावों के मुताबिक बरेली हिंसा में पुलिस वालों की हत्या का प्लान था। दावों के मुताबिक 26 सितंबर को हुई हिंसा की साजिश 19 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद रची गई। पुलिस इन संभावनाओं की भी तफ्तीश कर रही है कि क्या अन्य राज्यों से भी उपद्रवी बुलाए गए।
ये जो बाहरी लोग आए हुए थे, इसमें हम लोग जो अभी हम लोगों ने कुछ लोग चिन्हित किए हैं, उसमें गैर जनपद के आसपास के जनपदों के भी लोग हैं। तो इसका मतलब डेफिनेटली, क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल दी गई थी, तो डेफिनेटली ये है कि बहुत व्हाट्सएप के माध्यम से जनपद के बाहर भी ये मैसेज सभी लोगों को गया था। तो ये लोग किस प्रकार से, किस माध्यम से, किसके कहने पर आए थे और इनकी क्या भूमिका थी, लीडरशिप की भूमिका थी या ये पार्टिसिपेंट की भूमिका थी, इसके संबंध में डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बरेली से संभल तक प्रशासन के कड़े रवैये ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान को शिद्दत से महसूस कराया है कि बरेली का मौलाना भूल गया था कि यूपी में किसका शासन है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। गौरव भाटिया जी, पहला प्रश्न आप ही से, क्या यही तरीका है, अब यही योगी जी का यही तरीका है जिससे वो न्याय दिलाएंगे? अगर धर्म के नाम पर कोई भड़काएगा तो बुलडोजर पहुंचेगा, ये फॉर्मूला है क्या? सभी को नमस्कार। मैं गर्व से एक बात कहूंगा कि एक मॉडल होता था टूटी साइकिल का भी, जहां पे जो आतंकी होते थे उनसे इलू इलू कहा जाता था। नाम अच्छा ठीक है, इसके मुकदमे वापस करो, हमारा वोट बैंक है। 200 दंगे साल के होते थे भैया, 200 दंगे। लेकिन अब एक मॉडल आया है जिसको कहते हैं योगी जी का बाहुबली मॉडल, और ये बाहुबली मॉडल है कि आप समझिए, टूटी साइकिल के राज में जुम्बे के बाद गुम्मे चलते थे, जुम्मे के बाद गुम्मे। अब जो गुम्मा चलाता है वो पीछे मुड़ के देखता है तो मम्मी कहती है, बेटे गुम्मा चलाया था क्या? घर जो है चला गया, बुलडोजर आया था, खत्म हो गया। संदेश बिल्कुल साफ है, इस देश में रहना है, उत्तर प्रदेश में रहना है तो कानून का राज होगा। अगर ये सोचोगे धर्म बता के एफआईआर ना हो और तुम कानून तोड़ो, तो अब ऐसा होने वाला नहीं है। और एक बात मैं और कहूंगा, ये जो मौलाना तौकीर रजा अपने आप को कहते हैं, ये मौलानाओं का अपमान है। कोई मौलाना ये नहीं कह सकता है कि वर्दी देखो और मार दो पुलिस को। दंगा होना चाहिए क्योंकि मेरी दुकान चलनी चाहिए, वोट बैंक मेरा है। और ऐसे लोगों के लिए मैं इतना ही कहूंगा, इनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, जो काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको देके अपनी बात को अंत करूंगा। देखिए, 2012 में मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव जी को गद्दी दी, लेकिन कहा जाता है विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। 2017 का चुनाव आया अंजना जी, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। 2017 में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया, 22 में जब रिपोर्ट कार्ड दिखना था तो जनता ने उन्हें पुनः मुख्यमंत्री बनाया। और इसीलिए बनाया कि हर बहन, हर माता जानती है कि मैं सुरक्षित हूं, तो योगी आदित्यनाथ जी अगर मुख्यमंत्री हैं तो सुरक्षित हूं, वरना ये तो कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। चलिए ठीक है, सबसे ज्यादा हमला आप पर किया अनुराग भदौरिया जी, इसलिए आप बोलिए, उसके बाद मैं आलोक जी पर आऊंगी। माफियाओं का राज चलता था, अतीक अहमद से लेकर लिस्ट खत्म नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि जितना एक्शन या एनकाउंटर हुआ है वो सभी मुस्लिम धर्म के लोगों का ही हुआ है। अनेकों हिंदू धर्म को मानने वाले माफियाओं का भी वहां पर एनकाउंटर हुआ है। तो वैसे मुद्दे तो आप उठाते नहीं क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करते हैं। जवाब दीजिए। देखिए, सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो शुरुआत की, कहा टूटी साइकिल, शायद वो भूल गए हैं उसी साइकिल पे बैठ के वो दिल्ली तक पहुंचे थे। और वही समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसने इनको डबल एजी बनाया था। उसका जब सम्मान नहीं कर सकते तो सोचिए दूसरे का क्या सम्मान करेंगे, ये हालत इनकी है। ये भूल गए हैं कि अभी 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी लोकसभा में 37 सीटें जीती है, ये 33 सीटें जीते हैं और डिबेट में इलू इलू करते रह गए। आखिर जीता कौन? समाजवादी पार्टी 37 सीटें। इन्होंने महिलाओं के सम्मान की बात की, तो मैं आपको बता दूं, महिला सम्मान में अगर एनसीआरबी का डाटा निकाल लेंगे तो 2025 का हत्या, अपहरण, दहेज यूपी नंबर 1 है। महिलाओं की हालत है कि लखीमपुर में जब कोचिंग क्लास में बच्ची जाती है तो कोचिंग क्लास के अंदर तक लड़का छेड़ता नजर आता है। तो आपने क्या किया? मेरठ में बच्ची के साथ, शादीशुदा एक लेडी के साथ अन्याय हुआ, उसके दोनों बच्चों की मौत हो गई। मैं तो शब्दों में भी नहीं बोल सकता। मेरठ में एक बच्ची के साथ इसी तरह का अन्याय हुआ। इसी तरह का अन्याय शाहजहांपुर में बेटी के साथ हुआ, तो कानपुर में इसी तरह से बच्ची के साथ अन्याय हुआ। लगातार बच्चियों के साथ अन्याय आपकी सरकार में बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ पे सिर्फ बात करोगे इलू इलू की। आप बताइए कि किस तरह की बात आप करना चाहते हैं। आपके यहाँ हिंसा कासगंज, बहराइच, संभल, मुरादाबाद, लखनऊ, बरेली,
किस लिए इस बात की इसकी हिंसा हो रही है? और आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं हम आएंगे तो सबकी गर्मी निकाल देंगे। ये लोकतांत्रिक भाषा नहीं है। देश संविधान से चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा। जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। मैं पक्षधर हूं, जो गलत करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने गलती की तो सजा उसके भाई, उसकी बहन, उसके मां, उसके बाप को दे दोगे आप, उसका घर गिरा दोगे। अगर आपको घर गिराना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि आप उसको कानूनन नोटिस दीजिए। आप देखिए उसके लीगल इलीगल है या नहीं है। आप सामूहिक दंड नहीं दे सकते तो क्या आप न्यायपालिका का सम्मान नहीं करेंगे? हम सिर्फ इस बात के लिए कि ताली पिटवाने के लिए मुख्यमंत्री जी इस तरह की बातें कर देंगे तो इस तरह हम हमारे हिंदुस्तान तो धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदुस्तान तो अनेकता में एकता वाला देश है। फिर हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, फिर हमारे यहाँ पे और जो तालिबानी देश उसमें क्या अंतर रह जाएगा? अंतर इसलिए क्योंकि हम सभी धर्मों के, सभी जातियों का सम्मान करते हैं। मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, अगर कोई अपराधी है तो एक व्यक्ति होगा ना, और आप तो खुद इतने बड़े वकील हैं। और लास्ट में एक लाइन और ऐड करूंगा, जाते जाते 10 टॉप माफियाओं का नाम बता के जाएंगे। अभी जो हैं जिन पे 50 से ज्यादा अधिक मुकदमे हैं, जो इनके यहाँ माने नहीं बने हुए हैं, बनारस से लेके गाजियाबाद तक, नाम बता के जाएंगे। अनुराग जी हम लोग चले जाते हैं, आप बोलिए, है ना? ठीक। देखिए, सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, जब टूटी साइकिल की सरकार थी ना, तो जो वर्दी थी वो आजम खां के जूते साफ करती थी और भैंसे ढूंढती थी। आज वो वर्दी महिलाओं को सुरक्षित कर रही है, जो गैंगस्टर हैं उनको मिट्टी में मिला रही है। और एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, विधानसभा उत्तर प्रदेश की कार्रवाई चल रही थी, माफियाओं की बात आई। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा अपनी जनता को, मिट्टी में मिला देंगे इन दंगाइयों को। और उसके बाद आंखों से आंसू किसके टपके? अखिलेश यादव। कैसे बोल दिया मिट्टी में मिला देंगे? मेरे जुड़वे भाई है भाई, मुंह बोले भाई है। ये तो हालत है। अब महिला की बात करते हैं। महिला की बात मत किया करो भाई, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तुम्हारी पार्टी है गायत्री प्रजापति, उसके खिलाफ रेप का आरोप लगा, उसको मंत्री बना रखा था। अच्छा, आधे मुख्यमंत्री कौन थे पूरा उत्तर प्रदेश? आलोक जी की बारी है। अच्छा ठीक है, मैं जवाब ले लूं। पूरा कर लेने दीजिए, पूरा कर लेने दीजिए। घूम रहे थे वोट लेने के लिए, पूरा कर लीजिए। लोकसभा का चुनाव आया तो उनकी धर्मपत्नी को उनसे वोट मांग रहे थे। जब लोकसभा का चुनाव आया तो ये विकेट गिर चुका है। गायत्री प्रजापति है, उनकी पत्नी को लेकर वोट मांग रहे थे। आप वोट मांगते टाइम आपको याद नहीं आता है? मैंने सत्ता चाहिए, सत्ता में सब कुछ खत्म कीजिए। आलोक जी बोलेंगे अब, चलिए। देखिए, गायत्री प्रजापति को आधे मुख्यमंत्री, आधा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कहते थे उस समय। अच्छा, और हटाया बीच। अच्छा, दर्द हो रहा है? नहीं सुना तुमने? अरे बरनौल दर्द हो रहा है, और तो सुना, दर्द हो गया। झूठ बोलो। अरे बरनौल लगाए, बरनौल लाए, झूठ लगाए, टोका जाएगा। मरहम करो भैया, फट जाएगा, दर्द बहुत है। हमें पता है। ये ऐसे, ये कमजोर प्रवक्ता जब आता है ना तो वो डरता है। हर 2 वर्ड बाहर आएगा। अनुराग जी बंद कर दीजिए, मत बोलो भाई। अब मैं माइक लूंगी। अब अगर जिसका नाम मैंने लिया है उसके अतिरिक्त कोई बोलेगा, मैं माइक लूंगी। पूरी कीजिए अपनी बात, 2 लाइन में। फिर जिम्मेदारी से मैं आपको बात बताता हूँ। संविधान की बात कर रहे थे। संविधान की बात इन्हें तब नहीं याद आती है जब 7 हमारी बहनें मुजफ्फरनगर दंगों में उनके साथ बलात्कार होता है, 100 दिन तक पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। संविधान की बात इन्हें तब नहीं याद आती है जब हमारा भाई कन्हैया, उसका सर तन से जुदा हो जाता है तो मौलाना अखिलेश एक शब्द नहीं बोलते। और ये मैं डटके की चोट पे कहता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय ने बीच में ना बोले प्लीज। तब आप क्रिकेट खेलने क्यों गए बताइए मुझे? भैया शांत हो जाओ, नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तुम्हारे पास का नहीं है। जब ये पता है कौन है? ये पता है? हाँ, ये देखो, ये कौन है? ये पता है? सुनो, आप बताते हैं। देखो, आप शांत हो। पर्सनल क्यों हो रहे हैं अनुराग जी? मैंने पहली बार नहीं टोका। पर्सनल मत बनाइए ना। अगर उन पर ऐसे मत लिखिए। नहीं बोले, वो आपके नेता पर बोल रहे हैं। आप अनुराग भदौरिया पर नहीं बोल रहे। बच्चे हैं अभी, आप बता रहे हैं। अभी आप बिना पेन किया जाते हैं। अब ये सुनिए, अब ये सुनिए, ये सुनिए, बैठ जाते हैं। ये इनका मैनिफेस्टो है और इनकी तुष्टीकरण की राजनीति क्या है? इसमें लिखा है अगर आतंकवाद का भी मुकदमा चल रहा होगा लेकिन मुसलमान होगा आरोपी तो हम मुकदमे वापस ले लेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करारा थप्पड़ मारा और एक मुकदमा वापस नहीं लेने दिया। दूसरी बात, 1 मिनट, जल्दी पूरा। जब हमारी बेटियों की बात आए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या, एक लाइन पढ़ देता हूं, लिखा है कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए
30,000 रुपए देंगे। हिंदुओं की बच्चियों को क्यों नहीं देंगे? ईसाइयों को क्यों नहीं देंगे? अरे तुम्हारा मैनिफेस्टो कहता है, शर्म आ रही है अपने मैनिफेस्टो को देखने में। ये है टूटी साइकिल। आलोक जी, लेकिन एक दूसरा चैलेंज ये है कि इस तरह का इंस्टेंट एक्शन लोकप्रियता बढ़ाता है। आप देखिए, ऐसा रेप का मामला भी आया था, दक्षिण भारत से आया था, जहां पर त्वरित न्याय को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह और एनकाउंटर को लेकर लोगों का मानना है कि ऐसे अपराधियों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। वैसे ही माफियाओं के अंत पर कई लोग जश्न मना रहे थे और योगी की लोकप्रियता भी उससे बढ़ती है। वहीं कानून जाहिर तौर पर इसको न्याय संगत नहीं मानेगा, वो कहेगा कि उसी अपराधी के खिलाफ आपका बुलडोजर कैसे चल गया। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है जिसका विपक्ष को मुकाबला करना है, क्योंकि ये बात तय है कि कानून व्यवस्था में ये योगी की लोकप्रियता को ऐड ही करता है यूपी में। देखिए, मुझे लगता है कि बुलडोजर चलाने के ऊपर और बुलडोजर के दुरुपयोग के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है उसको सबको मानना चाहिए। अगर एक व्यक्ति ने, किसी ने गलती की है और वो शायद गलती की है कि नहीं की है वो तो बाद में न्यायालय बताएगा। अगर उसके ऊपर रेप का आरोप लगा है, मर्डर का आरोप लगा है, आप उसके घर को गिरा दें, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बुजुर्ग माँ बाप हैं, पता चला वो माँ ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जोड़कर अपना मकान बनाया था। तो जिस तरह से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए केवल बुलडोजर का उपयोग किया जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये देश संविधान से चलता है, लेकिन अभी गौरव भाटिया जी ने बताया कि शायद बाहुबली भी चला रहे हैं देश को। किसको बाहुबली कहा है तो बेहतर यही बता सकते हैं। 80-20 की बात करेंगे आप, शमशान कब्रिस्तान की बात करेंगे, मंगलसूत्र की बात करेंगे, तमाम चीज़ों की बात करेंगे चुनाव के अंदर। और उसके बाद क्या होगा भाई? उन्नाव के जो रेपिस्ट थे उनके घर के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? कठुआ वालों पे कब चलेगा? हाथरस वालों पे कब चलेगा? कुलदीप सेंगर के घर पर कब बुलडोजर चलेगा, जरा बता दीजिए। और मोदी जी जिस प्रज्वल रवन्ना को लेके घूम रहे थे वोट दिलवाते हुए, 3000 के करीब महिलाओं के साथ उसने गलत काम किया, मोदी जी तो वोट दिलवा रहे थे, उसके घर पर बुलडोजर कब चलेगा भाई? क्या बीजेपी चलाने के लिए तैयार है उनके लिए? मुझे लगता है कि जिस तरह से आज बुलडोजर का भी दुरुपयोग हो रहा है, हर चीज के लिए केवल आप हिंदू मुसलमान में उसको डाइवर्ट कर दीजिए, लेकिन ये आग केवल उत्तर प्रदेश या हिंदू मुसलमान तक नहीं रुकेगी। ये आग सबके घरों पर जाएगी, हिंदुओं के घरों पर भी जाएगी। लेह लद्दाख में क्या हुआ, वही हुआ ना। अभी मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं सपा का। अरे अपना मैनिफेस्टो ले आते जिसमें लद्दाख में लिखा था कि हम शेड्यूल 6 में उसको लेंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, उस मैनिफेस्टो को भी लेके खड़े हो जाते हैं। सोनम वांगचुक को जेल में डाल दो, फलाने को जेल में डाल दो, इसका मैनिफेस्टो ही है। अपना भी 2014 का मैनिफेस्टो ले आते, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे और बुलेट ट्रेन चलेगी और पता नहीं कौन कौन सी बातें थी, उनको भी लेकर आ जाते, उनको लेकर बैठ जाते और उससे ही पता चल जाता कि भाई मैनिफेस्टो की क्या कीमत है। गायत्री प्रजापति जेल में भी सुरक्षित नहीं है, कल ही कुछ हुआ है उसके साथ। दुर्भाग्य यह है कि उसकी पत्नी को लेकर अमेठी में वोट बीजेपी मांग रही थी। आज वो बहुत बुरा आदमी चोरों के साथ भी बैठकर, जिन लोगों जो घोषित अपराधी हैं उनसे भी वोट लेने में मास्टर है। वो हरियाणा में कौन था, वो एक बाबा, 21 बार पैरोल दे दी उसको, 21 बार, राम रहीम को। और ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं क्योंकि हरियाणा का चुनाव था, हरियाणा का चुनाव था, राम रहीम के पास वोट थे तो उसको पैरोल दे दो। जो पैरोल जेलर दे रहा था उसको टिकट दे दो। और ये लोग कहते हैं महिला सुरक्षा की बात करते हैं। ठीक, बुलडोजर का केवल और केवल राजनीतिक उपयोग हुआ है। मुझे बताइए 10 से ज्यादा एसआईटी बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक का भी रिजल्ट नहीं आया। और दंगों की बात की इन्होंने, संसद में के पटल पर जवाब दिया कि मोदी जी की सरकार आने के बाद देश के अंदर 5000 से ज्यादा दंगे हुए। यह संसद के पटल पर दिया गया उत्तर है। दुर्भाग्य यह है कि आज आप संविधान को पीछे करना चाहते हैं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की चीजों को सामने लाना चाहते हैं। मिस्टर खान एक बार बोलिए उसके बाद। अंतिम बात कहना चाहूंगा, वोट चोरी से सत्ता तो मिल सकती है लेकिन संविधान का सम्मान नहीं कर सकते आप। चलिए खान साहब, ठीक कर रहे हैं कि नहीं योगी जी? मौलाना तौकीर रजा ही थे ना, जब बीएसपी का शासन था तब भी इसी तरह से लोगों को भड़काते थे, कोई एक्शन नहीं होता था। एक बार आप लोगों ने डाला था जेल में, फिर इतना उनके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे कि छोड़ दिया गया। कोई शासन, अतीक अहमद से लेकर एक पूरा हिस्ट्री है वहां पर जो माफियाओं का राज चलता था। हाँ भाई गलत है, लेकिन चुनाव में आते थे, आप लोग टिकट देते थे, वो इलेक्शन लड़ते थे, देश की संसद विधानसभा हर जगह पहुंचते थे। क्या ये एक्शन सही नहीं है? बीजेपी की सरकार कितने दिन हो गई? 8 साल, तो 8 साल से 9 साल हो गया ना। तौकीर रजा क्यों नहीं जेल में गया? तौकीर रजा क्यों नहीं जेल में गया, मैं सवाल पूछता हूं। अगर उसने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जैसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, जो भड़काने की भाषा थी, तो उसको जेल में डालना चाहिए, उसके मकान पे बुलडोजर चलना चाहिए था।
उन पे गरीब लोगों को बुलडोजर चलाया। इनको कहा गया कि नगर पालिका की जमीन पर कब्जा किए हुए थे। ये कब्जा कौन कराया था? नगर पालिका ने कि टाउन एरिया ने? किसने कब्जा कराया था भाई? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और आपने मासूम बच्चों को लाठियों से पीटा। आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं किया आपने पानी का इस्तेमाल नहीं किया आपने, सिर्फ आपने लाठी चलाना है। लाठी में चाहे बच्चे मरे, चाहे महिलाएं मरे, चाहे जो भी हो जाए। आप फतेहपुर की बात आ रही थी अभी, मकबरे में चढ़ गए। कितने लोग चढ़ गए थे? कह दिया था, एक हफ्ते पहले कहा था कि मकबरे में आके झंडा गाड़ेंगे, जिसको रोकना है रोक लो। तो पुलिस ने बैरिकेडिंग किया वहां पर और 10 होमगार्ड के सिपाही खड़े कर दिए और झंडा गाड़ने वाले आए, चुपचाप चले गए, स्वागत किया कि जाओ झंडा गाड़ो। वो तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं फतेहपुर की जनता को, हिंदू हो या मुसलमान, जिन्होंने दंगा होने से रोक लिया, वरना इस देश प्रदेश में दंगा जरूर हो जाता। जिस तरह की माहौल वहां बनाया गया था। आप दो तरह की बातें करोगे। आप संवैधानिक पद पे बैठ करके ठोक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, जन्नत जहन्नम को टिकट कटवा देंगे। ये कोई भाषा? जब से देश आजाद हुआ है इतनी बार मुख्यमंत्री बने हैं, कोई मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। आज जो योगी आदित्यनाथ जी भाषा ठीक है, योगी आदित्यनाथ ये धमका रहे हैं, ये सबको धमका रहे हैं। हाँ, शांतनु जी, धमकने वाला कोई नहीं है। पूरी लेगेसी को, उनके तरीके को अगर उनके समर्थक प्रशंसा करते हैं तो दूसरी तरफ आलोचक भी हैं। यहां तक कि कोर्ट भी कह रहा है कि कैसे आप कर सकते हैं। अब इस धार पर क्यों चढ़े हुए हैं तलवार पर? देखिए अंजना जी, हर प्रदेश की एक तासीर होती है, एक बैकग्राउंड थीम होता है, एक इकबाल होता है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की तासीर थी, जैसा भाटिया जी ने कहा कि लड़के हैं गलती हो जाती है। आज 2025 में उत्तर प्रदेश की तासीर है कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अब लोगों से पूछ लीजिए कौन सी तासीर पसंद है। देखिए उनको दिक्कत क्यों हो रही है? इनको दिक्कत ये हो रही है कि आप माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात क्यों करें? हम तो माफिया को छोड़ने की बात करते थे। अभी बताया कि इन्होंने कहा कि अगर मैनिफेस्टो में लिखा और बाद में ट्राई भी करा कि कोर्ट से जिन्होंने बनारस में बम फोड़े, जिन्होंने अयोध्या में बम फोड़े, उनको छोड़ देंगे क्योंकि आप मुसलमान है। कोर्ट ने कहा आप अगर आपका मन करे आप तो इनको भारत रत्न दे देंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में जो बदला है ना, ये नोएडा माना जाता था किडनैपिंग के लिए, मेरठ माना जाता था कि क्या कार चोरी होगी, बुंदेलखंड माना जाता था वहाँ सैंड चोरी होगी। हर डिस्ट्रिक्ट का एक माफिया था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। अभी एक्सपो लगी थी यहाँ पे, वहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट था। कहाँ का कालीन बिक रहा है, कहाँ का बैट बिक रहा है, कहाँ का जेवर बिक रहा है। पहले केवल उत्तर प्रदेश की पहचान ये थी, मिर्जापुर जैसे एपिसोड बनते थे कि किस जगह से कौन सा माफिया पैदा होगा। उत्तर प्रदेश की ब्रांड बन गए। पहले हम मुंबई में अपना CV लेके जाते थे, लोग कहते थे ये तो नकली होगा, इनकी तो डिग्री भी नकली होगी। अखिलेश यादव ने मंच से कहा था, मंच से, बड़े मंच से, मुख्यमंत्री रहते हुए कौन नहीं कर लेता चीटिंग एग्जाम में पास होने के लिए? आप समझ सकती हैं, एक अखिलेश यादव जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं मंच से कहते हैं कि कौन नहीं कर लेता चीटिंग, और आज चीटिंग के विरोध कानून है। आज उत्तर प्रदेश से जब बाहर जाते हैं तो लोग पूछते हैं आपको, आप योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से हैं। तो ये जो ब्रांड बन चुकी है उत्तर प्रदेश की, अब इनको नहीं पचेगी। वो गायत्री प्रजापति वाली ब्रांड, और जब आपके अतीक अहमद के कुत्तों से हाथ मिलाया करते थे वो ब्रांड, और जब चाइना में कंपनी बंद हो जाती है सैमसंग की, वो नोएडा में लौटती है। तो ये जो ब्रांड है ये नहीं पचेगी। ये ब्रांड नहीं पचेगी। अखिलेश जी को लेकर चीटिंग वाली बात भी उन्होंने एक मिनट, शायद वो भूल गए कि सैमसंग जो मोबाइल कंपनी थी, वो कंपनी समाजवादी पार्टी सरकार में आई थी। दूसरी बात, इन्होंने बोला, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, नकल माफिया तो आज की डेट में सबसे ज्यादा नकल, एक मिनट सुनिए, सबसे ज्यादा अखिलेश जी ने कहा था नहीं कहा था कि चीटिंग कोई भी कर सकता है। सबसे ज्यादा अखिलेश जी ने कहा था नहीं कहा था। पेपर लीक तो इसी सरकार में हो रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं उस पर कार्रवाई कर दी? बिल्कुल कार्रवाई हुई, सब पे कार्रवाई हुई। मेरी बात, 1-2 नाम बार बार रटे रहते हैं, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी। अब वो इस दुनिया में नहीं है। आप बताइए टॉप 10 माफिया जिनकी वजह से मिर्जापुर में अभी देखा था कि मीटिंग चल रही थी, माफिया बैठे थे, बोले ये जिला मेरा, ये जिला मेरा, ये जिला मेरा। इस तरह की मीटिंग आपने देखी अभी हो रही थी, वीडियो देखा आपने? क्योंकि चश्मा डबल लगा लो तब दिखाई पड़ेगा। आपके चश्मे पे धर्म का रंग चढ़ा हुआ है, आपके चश्मे पे हिंदू मुस्लिम का रंग चढ़ा हुआ है, आपके चश्मे पे यहाँ नफरत का रंग चढ़ा हुआ है। अरे माफिया माफिया होता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, माफिया किसी का नहीं होता है। माफिया जब उसके क्षेत्र में जब भी कोई इंटर करता है, चाहे किसी धर्म का हो, हर आदमी को खत्म करने की कोशिश करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज विधानसभा उठा के देख ली उत्तर प्रदेश की, 50 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे किसके ऊपर हैं? निकाल दीजिए, लिस्ट सामने दे दीजिए, कर दीजिए उनके ऊपर इनकाउंटर। मैं आपके साथ खड़ा हूं, करिए आप सारे इनकाउंटर। जो 50 से ज्यादा जिन पे आपराधिक मुकदमे हो, उनका घर गिरा दीजिए। हिम्मत नहीं पड़ेगी, जीभ लड़खड़ा जाएगी, सरकार गिर जाएगी। डर के मारे तो विधानसभा के अंदर जब इनके मंत्री एक बोलना चाहते थे ना, तो रोक दिया गया, मत बोलो, माफियाओं का मत बोलो, क्योंकि बीजेपी के निकल आएंगे। वो शर्म आनी चाहिए, आप शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ इस बलिए इसलिए 2 लोगों का नाम लेते हो, क्योंकि आपको ना नफरत फैलाने में सूट करते हैं। अरे हम कहते कोई माफिया हो,
कोई माफिया हो समाज के अंदर में अगर गलत काम करेगा, चाहे तौकीर राजा मौलाना तौकीर रजा हो या कोई भी हो, समाज के अंदर में गलत करेगा उसको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मौलाना तौकीर रजा को आप माफिया कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कोई भी हो तो सोच लीजिए आपकी पार्टी को सूट करती है। मौलाना तौकीर, मेरी पार्टी की बात नहीं हो रही है, मौलाना तौकीर। अरे विकास दुबे कौन से धर्म का था? विकास दुबे कौन से धर्म का था? आप मेरी बात सुन लीजिए। विकास दुबे कौन से धर्म सुन लीजिए। अरे ये क्या विकास दुबे, मैं बता रहा हूं ना, विकास दुबे ने इतना दुर्दांत काम किया था। समाजवादी पार्टी लगातार इस बात का विरोध, इस बात को कह रही थी कि आप एनकाउंटर किसके राज में हुआ? लेकिन आप क्या करते हो? उसके बाद आप सबको बचाते घूम रहे हो, सबको बचा रहे हैं। ये मैं नाम ले दूं, किस किस को बचाते घूम रहे हैं ये बताइए। पहलवान महिलाओं के साथ क्या हुआ था? तो इतनी पर्देदारी क्यों है? नाम लेना तो नाम लीजिए। किसका आरोप लगा था पहलवान महिलाओं के ऊपर में? बताइए आप। नहीं, सुन लीजिए मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। लखीमपुर खीरी में इनके मंत्री थे टैनी को किसने बचाया? बताइए आप, किसने बचाया था टैनी को? जिसने रौन दिया था, जिसने रौन देने का आरोप लगा था। अंजना जी देखिए, इतना ही कहूंगा, बात करते हैं संविधान की, और जब आएगी नरेंद्र मोदी जी की संविधान की आंधी तो उड़ जाएंगे नकली गांधी, बता रहा हूं मैं। और क्यों? सुनिए, संविधान की बात करते हो, अनुच्छेद 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। 55 साल सत्ता में रहे, एक बयान दिखा दे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। करा किसने? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, उत्तराखंड में जहां भाजपा की सरकार है। आर्टिकल 370 संविधान स्टार्ट्स विद द वर्ड टेम्पररी। क्या ये हटा पाए थे? छूने में डर लगता था, वोट बैंक खिसक जाएगा। मोदी जी आए, उखाड़ के फेंक दिया। ये होती है ताकत। तीसरी बात, राहुल गांधी का खुद का वक्तव्य है, कह रहे थे कांग्रेस है मुस्लिम पार्टी है। ये संविधान की बात करेंगे। संविधान की मूल भावना में पंथनिरपेक्षता है। और मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। तौकीर रजा की बात हो रही है, तौकीर रजा की ये तस्वीर देखिए। अरे प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी है तौकीर रजा के बगल में है। ये दंगाइयों को रोकेंगे जो हाथ मिला के केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अभी भैया कह रहे थे कौन सा जिला, कौन सा जिला? अरे इनके टाइम में तो जिले ऐसे बंटते थे। मुलायम सिंह यादव जी का एक जिला था, अखिलेश यादव जी अध्यक्ष थे प्रदेश के, कहते थे मेरा जिला, पापा कहते थे ये वाला जिला तुम्हारा। शिवपाल जी आते थे, कहते मेरा जिला, शिवपाल जी आपका ये। तेज प्रताप यादव आते थे, कहते मेरा जिला, कहे तुम्हारा ये। धर्मेंद्र यादव कहते थे मेरा जिला। और सारे जिलों में, अब बीच में ना बोले, तोता बोलेगा, तोते को दर्द हुआ है, देखा तोते को दर्द हुआ है। जिले याद दिलाए। और बताओ उत्तर प्रदेश में जिले कितने इनको नहीं पता है। वक्त लगेगा। अच्छा, दर्द हुआ, नाम याद रहेगा। अनुराग जी, बरनौल दो नाम दर्द हुआ है। जली अच्छा है। हाथ उठाइए ना, मैं जवाब का मौका दूंगी। दोनों दिख रहे, चेहरा दिख रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी बोलते रहना है। जल्दी। अरे नहीं पूरा हो गया, चलिए अब जवाब दे दीजिए। जल्दी कंप्लीट योर पॉइंट। मेरा लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, जब एनकाउंटर होता है तो धर्म नहीं देखा जाता है, अपराधी अपराधी होता है। याकूब मेमन आतंकवादी का धर्म देख रहे थे कांग्रेस और सपा वाले, लेकिन विकास दुबे धर्म नहीं देखा और इनकी नौकरी जाने वाली है। सपा अखिलेश यादव का बयान है कि ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, चेक करा लीजिए, ये उसमें भी धर्म ढूंढते हैं, जाति ढूंढते हैं। और योगी जी कहते हैं अगर तुम आतंकी हो, अगर तुम उपद्रवी हो तो जेल की सलाखों के पीछे जाओगे। अंजना जी, मुझे लगता है आसाराम बापू के सामने जो देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए यूं करते थे, आज ये फोटो लेकर उनका कोई आरोप नहीं था तब, झूठ मत बोलिए भाई। उनके ऊपर उस समय पर आरोप भी थे और वो जेल में भी हैं, ठीक है। दिक्कत यही है, अरे भाई दिक्कत ये है, तौकीर रजा को मोहरा किसने बनाया है ये तो जांच में पता चलेगा। दुर्भाग्य ये इस तरह के फोटोग्राफ चला के ना, ये इस तरह के अरे भाई इस तरह के फोटो दिखाकर अपनी सरकार की नाकामियों को छुपा नहीं सकते हो। वहां पर भी नहीं, सोनम वांगचुक भी जो था, सोनम वांगचुक जो था वो भी हमारा ही आदमी होगा, इसीलिए कर दिया होगा, उन्होंने जेल में डाल दिया होगा। वो फौजी भी हमारा ही आदमी होगा, इसलिए मार दिया होगा। दुर्भाग्य ये है कि कुलदीप सेंगर हो, तमाम जितने भी रेप के आरोपी रहे, तमाम लोग रहे, उनके ऊपर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूसीसी लगभग 30 साल से गुजरात में शासन है बीजेपी का। यूसीसी ले आए क्या? गोवा में यूसीसी लागू हुआ। बच्चों, तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, अगर हिंदू महिला को
पुत्र प्राप्ति नहीं होती है तो पुरुष दूसरी शादी कर सकता है। ये यूसीसीएन का गोवा में इनकी सरकार लेकर आई है। दूसरी चीज, आपकी सरकार 11 साल से केंद्र में है, आप यूसीसी लेकर क्यों नहीं आए? 2018 में नवंबर में एक कमेटी बनी लॉ कमीशन के द्वारा और फरवरी 2019 में उसने रिपोर्ट दी इनकी सरकार ने कि देश के अंदर यूसीसी की आवश्यकता नहीं। बताइए, एक कमेटी बनी थी और उसने रिपोर्ट दी थी कि नहीं दी थी? ठीक है, अब 2-3 सवाल लेते हैं बच्चों। मैं उत्तर दे दूं, 30 सेकंड। ज्ञान नहीं है जो कमेटी आई थी, आप लोगों ने रेकमेंड किया कि जरूरत नहीं है यूसीसी की। अभी इन्होंने बात करी, 2018 में कमेटी बनी, फरवरी 2019 में उसने रिपोर्ट दी अपनी। हो गया। प्रवक्ता वो मजबूत है जो अपनी बात को रखे और जवाब भी दे। इन्होंने मैनिफेस्टो की बात उठाई, भव्य राम मंदिर बनाएंगे, कसम भगवान राम की खाते हैं, बना के दिखाया, तंज कसते थे। आर्टिकल 370 हटाएंगे, कहते थे हटा के दिखाओ, हटा के दिखाया नरेंद्र मोदी जी। यूसीसी लागू करेंगे, करके दिखाया है, उत्तराखंड में हमारी सरकार है। और मैं एक बात कहता हूं, आप देखिए इनको दिक्कत क्या है, इनको हिंदुओं से दुश्मनी है। ये क्या कहते हैं, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई टॉपिक नहीं इनके पास। हाँ बिल्कुल, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई टॉपिक नहीं इनके पास। ये सनातन, अगर मोदी जी आ गए तो सनातन का राज आ जाएगा। भाई क्या गलत है? ये खड़गे जी ने बोला, अब बीच में बोल रहे दर्द हो रही है, दर्द हो रही है। और सुनो, और सुनो, और सुनो, अगर मैं गलत हूं, अगर मैं गलत हूं, मैं राजनीति छोड़ूंगा। अगर ये गलत है तो राजनीति छोड़े। हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किया इन्होंने। और सुनिए, इतनी अगर हैसियत है, एक बार बोल के दिखा इस्लामिक आतंकवाद। मैं नहीं कह रहा हूं नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हिंदुओं को आतंकी बोलेंगे क्योंकि इनको हिंदुओं से नफरत है और हमें देश से मोहब्बत है। ये फर्क है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं भाटी जी से कि बेदीराम, हाँ बेदीराम भाटिया जी, भाटिया जी, हाँ बेदीराम कौन है? बेदीराम विधायक कौन है? आप बताइए। नहीं, हम बता दें। बेदीराम विधायक जो है भाजपा के सरकार से मिला हुआ एक गठबंधन है। ओम प्रकाश राजभर का एमएलए है। वो क्या कहता है? वो कहता आईएएस, पीसीएस, जो भी एग्जाम देना हो दे दो और पर्चा ले आओ हमारे पास, गारंटी है मेरी, मैं पास करा दूंगा। ये है, ये है। और जब ये बयान आया तो भाजपा ने नहीं कहा गलत है और कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी उनसे गले मिले, मुख्यमंत्री जी गले मिले उनसे। ठीक है, अब 2-3 सवाल मुझे ले लीजिए, 2-3 सवाल जल्दी। मुख्यमंत्री जी गले मिले उनसे। गौरव जी आपसे सवाल। जब आप कहते हैं कि देश कानून से चलेगा, तो जो संवैधानिक पद पे एक विराजमान व्यक्ति है, अगर वह कानूनी प्रक्रिया में त्वरित न्याय के लिए छेड़खानी भी करता है तो वह भी तो कानून का उल्लंघन है ना? आप बताइए किसकी बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं? जो त्वरित न्याय के लिए बुलडोजर चल जाती है, चाहे कुछ भी चल जाता है, तो वह भी तो मैं आपको उत्तर दे देता हूँ पेशे से। मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ, वो ऑर्डर मेरे पास है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जो कानून प्रक्रिया है उसका पालन करिए और उसके बाद बुलडोजर चलिए, और स्टे नहीं किया बुलडोजर चलाना। क्यों? अगर कोई कब्जा कर रहा है सरकारी जमीन पे, रोड को ब्लॉक करके अपनी दुकान बनाएगा और वहां जूस में मूत्र मिला के और आपकी थूक मिला के बेचेगा तो क्यों नहीं कार्रवाई होगी? बुलडोजर चलेगा उस पर, बिल्कुल चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर, बुलडोजर एक्शन पर स्टे किया। गुंडे भी नहीं बोलते ऐसा यार, स्टे किया है। इस्तेमाल कर रहे हो आप, ये भाषा कोई बोलने की है। जब का रेप हुआ था हाथरस के अंदर, तो जब उसका 11-12 बजे के आसपास रेप के बाद उसको मार दिया गया था, तो वहाँ की पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको दाह संस्कार कर दिया गया। उसके परिवार को उसकी लाश तक देखने को नहीं मिली। और आप लोग कहते हैं कि हमारे देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं, लड़की बेटियां सुरक्षित हैं। किस तरीके से सुरक्षित है सर? जवाब दीजिए। देखिए, अगर एक भी बलात्कार की घटना होती है तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। लेकिन मैं आज तक में ही कार्यक्रम चल रहा था, मैं भी सम्मिलित था। एनसीआरबी डेटा ये कह रहे थे, देखिए कैसे आधी अधूरी जानकारी देते हैं। कह रहे थे हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप्स उत्तर प्रदेश में है। गलत कह रहे हैं। 2023 का डेटा उठा लीजिए। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश से दुगने रेप के केसेस हैं, जबकि उनकी जनसंख्या 1/3 है। अगर मैं मजबूत हूं, मैं अपनी बारी में, उस भाई ने मुझसे सवाल पूछा, मैंने उत्तर दिया, अगर एक भी रेप होता है तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। लड़के हैं, लड़कों से गलती है ये नहीं कहते हैं। एक पत्रकार अखिलेश यादव से पूछती है रेप क्यों हुआ, तो वो कहते हैं तुम तो सेफ हो, महिला पत्रकार थी। तो मैं इतना ही कहूंगा, आप आंकड़े देख लीजिए, जब से हमारी सरकार आई है, चाहे रेप हो, चाहे डकैती हो, चाहे मर्डर हो, 30 से 40% कमी आई है इन सभी जो गंभीर अपराध है। उत्तर प्रदेश में स्कूलों की संख्या घट रही है, क्यों ढह रहे हैं स्कूल?
मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर कावड़ यात्रा में, ठीक है, कावड़ यात्रा में जब स्टॉल लगा रहे हैं वहाँ पे तो हिंदुओं का नाम लिख रहे हैं और जब यूपीआई कर रहे हैं तो मुस्लिम का नाम आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा सवाल विपक्ष है कि 1975 के अंदर संजय गांधी जी ने बहुत सारे गरीबों के घर दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए उजाड़ दिए, लाखों गरीबों के घर उजाड़ दिए। उस समय आपकी पार्टी शांत थी, और जब आज के समय के अंदर जो इलीगल एंक्रोचमेंट है, जो अतिक्रमण की जमीन है, जब उसको हटाया जा रहा है तो आपके मॉरल वैल्यूज वहां पे ही क्यों आ रही है? छोटा आखिरी सवाल जी। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि जैसे गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है कि फर्म फॉर और पोलाइट फॉर पोलाइट, तो अगर अभी माफिया के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी यूपी गवर्नमेंट अपना रही है, तो आपको इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? आलोक जी आपसे शुरू करते हैं इस सवाल। उत्तर दे देता हूँ। इलीगल कंस्ट्रक्शन का तभी क्यों पता चलता है जब कोई रेप हो जाता, क्राइम हो जाता, उससे पहले नहीं पता चलता। केवल पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए कि भाई किस तरह से वोट बढ़े, हिंदू मुस्लिम हो, उसी टाइम पता चलता है। गीता में ये कहा गया है, छोटी सी बात, कि भाई सख्त के साथ सख्त कार्रवाई कीजिए, तो संविधान को साइड में रखवा दीजिए और यूपी की पुलिस ही सब कुछ तय कर लेगी। योगी आदित्यनाथ सब कुछ तय कर लेंगे, वही जज हैं, वही राजा हैं, वही सब कुछ हैं, वही कृष्ण भगवान बना दो उनको। यही आर्गुमेंट आज हमारा संविधान है कि वकील दलील अदालत चलाएगा मामला, या एक सरकार मैं छोटी सी बात पूरी कर, आप लोग यहाँ पर लगभग 100 लोग बैठे हैं, मुझे एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बताइए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई हो और उसमें रेपिस्ट को सजा हो गई हो। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट पिछले 8 साल में एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं हुई। गायत्री प्रजापति की हुई, कुलदीप सेंगर की हुई, कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनी है। कुलदीप सिंह सेंगर के जो पीड़िता थी उसको किस तरह से मारा गया, उसके परिवार को, वो मुझसे बेहतर अंजना जी जानती हैं। अंजना जी ने अंजना, देखिए मैं बीच में नहीं बोला था ना, दिक्कत ये जब नब्ज पकड़ी जाती है। अंजना जी ने अपने एक शो में कुलदीप सेंगर वाले केस की पूरी बकिया उधेड़ी थी, मैं आज उसको रिपीट नहीं करना चाहता। नहीं कर लीजिए। दुर्भाग्य यह है कि आप दिल्ली के अंदर लगभग 3 रेप पर डे होते हैं, आप हंसते हैं, 3 रेप पर डे। कौन है वो? चाणक्य है दिल्ली का राजा, पुलिस उसी के पास है ना। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट दिल्ली में बताइए, अगर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हो और एक रेपिस्ट को जेल में सॉरी एक मिनट, कि नहीं होगा? देखिए, जो योगी जी का बस हो गया, जब भी बुलडोजर चलता है वो चर्चा में तभी आता है क्योंकि वो अपराधी होता है। उत्तर प्रदेश में 67,000 एकड़। सुनिए तो यार, सुनिए तो, कहाँ कैंटीन वाली डिबेट नहीं हो रही? अंजना जी की डिबेट है, कांग्रेस की कैंटीन की डिबेट नहीं। आप सुनिए पहले, बड़े नेता हैं, बात ऐसे करें कैंटीन में खड़े। मजा नहीं आया, अच्छा बोलो। सुनिए तो अच्छा बोलो। मुझे नहीं, आप तालियों के लिए बोलते हैं, मैं बोलने के लिए बोलता हूँ। अच्छा बोलो, सुनिए तो अच्छा बोलो। अच्छा, उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल में 67,000 एकड़ यानी 67,000 एकड़ जमीन सरकार ने वापस ले ली। कौन सी जमीन है? SC ST की जमीन है, नजूल की जमीन है, इलीगल जमीन है जो वापस ले ली है। कितनी बड़ी जमीन है? पूरा नोएडा 55,000 एकड़ में है, उससे ज्यादा। पूरा ग्रेटर नोएडा 55,000 एकड़ में, उससे ज्यादा जमीन तो हड़पी हुई थी इनकी सरकारों में, वो वापस आ गई। जब अपराधी की जमीन ले जाती है तो चर्चा में आती है। अपराधी तो उसमें से 20% में नहीं, 80% और लोग हैं जिनकी जमीन इलीगल थी, रोज हटती जा रही है। अभी भी बुलडोजर चल रहा है बहुत जगह। अब आपको जानकारी नहीं, आप कैंटीन वाली पर्ची वाली लेके आ जाते हैं, वो अलग बोल के चले जाते हैं। अनुराग जी एक बार बोलिए। किताब लिखा, आप तो पिक्चर में आ गई भैया, देखो सिनेमा हो गया उसका। किताब लिखो। देखिए, सवाल है हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, सवाल पूछा गया, बीजेपी के प्रवक्ता धूम दबा के भाग गए। उन्नाव में बेटी के साथ अन्याय हुआ, कितना बुरा अन्याय हुआ, बीजेपी के प्रवक्ता धूम दबा के भाग गए।